किसान आंदोलन पर गाजीपुर बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं। राकेश टिकैत इस वक्त NH-24 पर सर्विस लेन को खाली कर रहे हैं। सर्विस लेन पर किसानों ने जो टेंट और तंबू लगा रखे हैं उसे वो हटा रहे हैं, लेकिन NH-24 फ्लाईओवर पर किसानों ने जो टेंट और मंच लगा रखा है उसे वो नहीं हटाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब वो दिल्ली जाएंगे। थोड़ी देर पहले किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़कें खाली होनी चाहिए, जिसके बाद राकेश टिकैत ने बॉर्डर की सर्विस लेन को खाली करने का फैसला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी की परिस्थिति आपको बता दें कि अगर दिल्ली का जो गाजीपुर बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद है, यानी सर्विस लेन भी बंद है और जो फ्लाईओवर बना हुआ है जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहते हैं वो भी बंद है। लेकिन अब नीचे की सड़क जो सर्विस लेन है उसको राकेश टिकैत खाली करने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जा रहे हैं। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल रहे। ऊपर वाला रास्ता भी खोलेगा टिकैत साहब? दिल्ली जाएंगे तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। और ऊपर दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चले और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा। बोले दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। ऊपर का खोलो ना यार। तो फिर से आपको एक जरा राकेश टिकैत की बात सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं रास्ता हमने बंद कभी किया ही नहीं था, ये तो पुलिस ने रोका है और हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। फिलहाल हम रास्ता खोल रहे हैं। सुनिए दोबारा। तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जा रहे हैं। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल रहे। ऊपर वाला रास्ता भी खोलेगा टिकैत साहब? दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। और ऊपर दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चले और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा। बोले दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। उसको खड़े पैर रख के ऊपर का खोलो ना यार। गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता। गोनिका, ये एकाएक क्या हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस लेन खोलने के लिए राजी हुए हैं राकेश टिकैत? अदालत ने भी आज सुनवाई थी, क्या उसी का असर है? अदालत में बार-बार ये कहा जा रहा है, जज बार-बार ये कह रहे हैं कि आप रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन रोड्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो लोगों के आने जाने का रास्ता है। और ये बात कोर्ट में 2-3 बार कही जा चुकी है और आज भी कोर्ट ने, क्योंकि किसान संगठनों को इस पूरे मामले में पार्टी बनाया है, 3 से 4 संगठन भी आज कोर्ट में पेश हुए थे और अब किसान संगठनों को वक्त दिया गया है दिसंबर तक का कि वो अपना रिप्लाई फाइल करें। लेकिन उससे पहले ही गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त थोड़ी हलचल शुरू हुई है। यहाँ पर आपको दिखाए कि जिस जगह पर इस वक्त ये सारे जो बांस से इन्हें हटाया जा रहा है, ये सारे इंतजामों को हटाया जा रहा है। दरअसल ये मीडिया सेंटर बनाया गया था जहां पर मीडिया को या फिर जो किसान नेता पहुंचते थे वो यहां पर इकट्ठा होते थे और अब इस पूरे जगह को, यहाँ पर एक पर्दा था बाकायदा, इस पूरे एरिया को बंद किया गया था, लेकिन अब ये पूरा एरिया यहाँ से खाली किया जा रहा है। और यहाँ की दूसरी तरफ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसके अलावा वायर्स लगाकर पूरे रास्ते को बंद किया गया है। अब ये पूरा मीडिया सेंटर यहाँ पे से खाली कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा लेन है यहाँ से आगे की तरफ, जिसमें यहाँ पर किसानों के टेंट्स लगे हैं या फिर किसान लंगर लगाकर बैठते हैं, किसानों के लंगर वहां पर लगाए जाते हैं, इस पूरे रास्ते को दरअसल अब गाजियाबाद से अगर कोई दिल्ली की तरफ आना चाहता है तो किसान संगठन राकेश टिकैत का या तमाम किसान जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि हम इस पूरी लेन को, यहाँ से गाड़ियां निकल सकती हैं। गाड़ियां पहले भी निकलती थी लेकिन वो सिर्फ उन लोगों की होती थी जो किसान यहाँ पर पहुंचते थे, जो अपनी गाड़ियां लेकर आते थे। गाड़ियां सिर्फ इस पूरे एरिया के अंदर ही घूमती थी, लेकिन अब इनका कहना है कि जो भी गाड़ी गाजियाबाद की तरफ से, नोएडा की तरफ से आएगी वो गाड़ी सीधा दिल्ली की तरफ, गाजीपुर मंडी की तरफ जा सकती है। और उनका कहना है कि उन्होंने इस रोड को रोक कर नहीं रखा है। अब वो बाकायदा ये दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड दिखाई देंगे, हमने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे रास्ते को बंद कर रखा है। आज जब कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी तब भी दुष्यंत दवे जो कि किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे,
उन्होंने भी ये कहा था कि ये दिल्ली पुलिस का मिसमैनेजमेंट है, जिन्होंने इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बताया ऐसा गया कि किसानों ने रास्तों को रोका है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ दिन पहले की कल तक की या सुबह तक की भी तस्वीर थी वो यही थी कि ये पूरा मीडिया सेंटर यहाँ पर बना हुआ था, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं और ये पूरा रास्ता यहाँ पर बंद था। लेकिन आज राकेश टिकैत ने और जो किसान संगठनों है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इस मीडिया सेंटर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये बीच का रास्ता जो है वो गाड़ियों के लिए खाली कर दिया जाएगा, लेकिन उसके दोनों तरफ जो किसानों के टेंट्स हैं या फिर लंगर है या फिर इस फ्लाईओवर के ऊपर जो किसानों का मंच बना हुआ है, ये सारी जगह ये सारी चीजें वही रहेंगी और इसका पूरा फैसला जो है वो किसान संगठनों से बातचीत के बाद होगा कि आखिर आगे क्या करना है। आपको बताएं कि ये फ्लाईओवर है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आता है और ये पिछले साल से बंद है। पिछले नवंबर से ही इस फ्लाईओवर को बंद किया गया है। जो जिन लोगों को भी गाजियाबाद से दिल्ली या नोएडा से दिल्ली आना होता है उनको बकायदा पूरा घूमकर करीब आधा से 1 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसकर आना होता था। लेकिन अब अगर ये रास्ता खुल जाता है, बीच का रास्ता ये खुल जाता है, तो जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसानी होगी। और ये फैसला जाहिर तौर पर सौरभ इसीलिए लिया गया है क्योंकि बार बार कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है किसान नेताओं को, किसान संगठनों को कि आखिर इस तरीके से रोड्स को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है तो लोगों का भी उस रोड पर आना जाना उतना ही। मोनिका जरा और दर्शकों के लिए सुविधा के लिए आप समझाइए हमें, क्योंकि आप वहां मौके पर हैं तो आप कैमरे से भी दिखा सकती हैं। ये जो मुख्य मार्ग है ये एक्सप्रेसवे है और जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी किसान बैठे हुए थे और नीचे की सड़कें सर्विस लेन भी बंद कर रखी थी। अब ये केवल नीचे की सड़क खाली करेंगे, वो भी पूरी नहीं, और ऊपर तो बैठे ही रहेंगे, फ्लाईओवर को नहीं खोलेंगे। देखिए बिल्कुल ये NH9 है जो गाजियाबाद से दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाता है। दिल्ली से गाजियाबाद का रास्ता पहले ही क्लियर था। हालांकि पुलिस की तरफ से सर्विस लेन पर बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन ऊपर का फ्लाईओवर का रास्ता खुला है। लेकिन अगर किसी को गाजियाबाद या नोएडा से दिल्ली की तरफ आना है तो वो या तो फ्लाईओवर के ऊपर का रास्ता इस्तेमाल करते हैं या फिर नीचे का सर्विस लेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले साल नवंबर से जब से किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों ही पूरी तरह बंद है, क्योंकि एक तरफ मीडिया सेंटर बनाकर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगाकर इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। और आपको बताएं कि अब जो किसानों की तरफ से फैसला लिया गया, जो राकेश टिकैत ने जानकारी दी है कि ये जो नीचे का रास्ता है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये सर्विस लेन है, वो सर्विस लेन जो फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आती है, इस रास्ते को अब खोला जाएगा। यानी कि अगर किसी गाड़ी को गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आना है तो आप जब गाजियाबाद से NH9 पर आएंगे तो आप इस सर्विस लेन का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा जहां पर अभी भी मंच बने हुए हैं, जहां पर लंगर हैं, जहां पर किसानों के टेंट्स हैं, वो रास्ता अभी नहीं खुलेगा। उस रास्ते का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ नीचे के हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है जब ये पूरा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये पूरा रास्ता तभी खुलेगा अभी, क्योंकि किसानों ने अपनी तरफ से ये जो बांस है ये सारे हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ से पूरा मीडिया सेंटर, ये जो सेंटर बनाया गया, इसे हटाया जा रहा है। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स वहां पर हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब ये किसान राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो हटा दिया है, अब दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद करके रखा है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर भी जिस तरीके से देखा गया है कि जहां पर टेंट्स, दोनों तरफ रोड के टेंट्स लगे हैं, लंगर लगे हैं और उसके बीच से गाड़ियां निकलकर जाती हैं और एक हिस्से तक पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। और अब यहां पर देखना होगा कि यहां पर किस तरीके की तस्वीर होती है जब ये पूरा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इस रास्ते को लेकर लोगों के बीच में बहुत परेशानी थी। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई थी, मोनिका भारद्वाज जो कि नोएडा की रहने वाली हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए बहुत वक्त लगता है, उनका वक्त खराब होता है और इसी के लिए उन्होंने कोर्ट का अप्रोच किया था, जिसको लेकर हरियाणा सरकार, जिसके लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने किसान संगठनों को भी पार्टी बनाने के लिए कहा है और किसान संगठन, आज 3 से 4 किसान संगठन कोर्ट में पहुंचे। 41 किसान संगठन है, लेकिन अभी भी सारे कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब कोर्ट ने वक्त दिया है कि आप 7 दिसंबर तक का वक्त लें, सारे किसान संगठन कोर्ट में आए ताकि बातचीत से यह पूरा मसला सुलझे, क्योंकि इस तरीके से रोड्स को ब्लॉक करना सही नहीं है। और यही बात कोर्ट बार बार दोहरा रहा है कि आप रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों का भी सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप इस तरीके से लोगों के अधिकार को भी नहीं छीन सकते हैं। और यही बात बार बार कोर्ट जोर लगाकर कह रही है और इसीलिए
कहें तो आज फैसला लिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से या किसान संगठनों की तरफ से कि ये जो नीचे का सर्विस लेन है इसे खोला जाएगा, ताकि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली से नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कि आमतौर पर अब पूरा मंडी का जो हिस्सा है, गाजीपुर का जो मुर्गा मंडी है, वहां के हिस्से को पूरा घूम कर आते थे, अब उन्हें वो मुसीबत नहीं झेलनी होगी, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है जहां से लोग ट्रैवल करते हैं दिल्ली के लिए। और अगर यही रास्ता पिछले 1 साल से बंद पड़ा है तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी थी, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, कि इस लेन को खोल दिया जाएगा। ये सर्विस लेन है। तो मोनिका, ये बड़ी खबर है। कम से कम दिल्ली गाजियाबाद के बीच जो लोग सफर करते हैं और जिनको तकलीफ हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी उसका असर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़कें ऐसे बंद नहीं की जा सकती, तो राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने पर सहमति जता दी और वो अपने टेंट्स वगैरह जो है वहां से बांस बल्लियां अब वो हटा रहे हैं। पुलिस अपने बैरिकेड हटाएगी, तो ये सर्विस लेन कम से कम गाजीपुर बॉर्डर की खुल जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।